दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आज हम सुबह से लगे हुए हैं साफ सफाई में। और पूरे घर की जब सफाई करो तो काफी टाइम लग जाता है। घर का एक कोना भी हमने नहीं छोड़ा है। बहुत ही अच्छे से साफ सफाई आज की है क्योंकि बहुत दिनों से कह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। और त्योहारों में तो खैर होती रहती है, लेकिन आज हमने सोचा साप्ताहिक सफाई कर देते हैं। तो इसके पहले हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। जब हम सफाई कर रहे थे, अलमारी का सारा सामान व्यवस्थित किया। जो सामान फेंकने वाला था वो हमने फेंक दिया है, बाकी जो रखने वाला सामान है वो रख लिया है। कपड़े भी अलग अलग कर दिए हैं। तो इसी को करने में करीब 2:30 या 3 बज गए थे सुबह से, तो काफी टाइम लग गया था। अब पूरा घर साफ हो चुका था तो हमने कहा चलो लगे हाथों पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा देते हैं। और डेली तो साफ सफाई होती है, झाड़ू लगती, पोछा लगता है, मगर उतने अच्छे से नहीं हो पाता है जब आराम से करें। तो आज दोपहर का टाइम हमने इसी में निकाल दिया है। वीडियो भी हम बनाना भूल गए क्योंकि जब कोई काम करने बैठ जाते हैं तो सारा ध्यान उसी में रहता है और फिर बाद में ध्यान आया चलो स्टैंड पर लगा के बना लेते हैं। और यहाँ पर जो मैट बिछी हुई थी उसको उधर रखा है धुलने के लिए। बाकी जो धुली हुई मैट रखी हुई थी उसको यहाँ पर बिछा देंगे बाद में। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और वैसे तो दोस्तों, आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट भरपूर देते हैं, बस ऐसे ही बनाए रखिएगा। और कल के वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आए थे तो अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और दोस्तों, कल क्या अब कुछ दिनों तक हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो हमने सोचा इसी बहाने घर की साफ सफाई कर देते हैं। क्योंकि जब घर साफ सुथरा पड़ा रहता है तो हर काम में मन लगता है और मन को थोड़ा सा सुकून भी मिल जाता है। तो वही दोपहर का आज सारा समय, दोपहर से लेकर रात हो गई थी इन सारों कामों को करते करते, और बस इसी साफ सफाई में पूरा दिन बीत गया। कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाए और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाए। तो बाहर से पानी भर भर के हम ला रहे हैं क्योंकि अंदर जो टंकी का पानी आता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा आता है। तो बाहर से हम ताज़ा पानी लेकर आ रहे थे, उसी से पोछा लगा रहे थे। तो आ गए हैं इस वाले कमरे में। आप लोगों को ये सारी चीज़ें अस्त व्यस्त दिख रही होंगी क्योंकि बिस्तर हमने अभी नहीं अच्छे से सेट किए थे। हमने कहा पहले ये काम कर लेते हैं, बाद में वो होते रहेंगे। और आज पापा जी एक खटिया बना रहे हैं। खटिया एक टूट गई थी और काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो आज पापा जी ने कहा इसको लगे हाथों बना देते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो इसी को बनाने में लगे हुए थे। और पूरे कमरों की, जितने भी कमरे बने हुए सबकी सफाई की। बहुत ही ज़्यादा कूड़ा निकला और ऐसा लग रहा था कभी सफाई नहीं होती, क्योंकि जब सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, कूड़ा भी काफ़ी निकलता है। तो इस वाली अलमारी को भी हमने अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ का जो सामान फेंकने वाला था वो हमने फेंक दिया है। और ये दोपहर के बाद का टाइम है, शायद 3 या 3:30 बज रहे होंगे। और शायद हमने 10 या 10:30 बजे से शुरुआत की थी पूरे घर की सफाई करने की। तो अभी करते करते 3:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी साफ सफाई पूरी नहीं हुई है। और आज हमने पूरे घर में चप्पल पहनकर पोछा लगाया है। और वैसे तो आप लोग देखते ही हैं कि हमारे घर में कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, लेकिन हमारी जो कपड़े वाली जूती थी, अगर उनको पहनकर पोछा लगाते तो वो भी गीली हो जाती, पैर हमारे गीले हो जाते। और इसीलिए हमने पूरे घर को धुला भी नहीं है। वैसे मन कर रहा था धुल दे, लेकिन फिर सभी लोग चिल्लाते कि ऐसे पैर सूजे रहते और ऐसे पूरे घर को धुल रही हो। हमने कहा चलो नियम को आज हम नहीं मानते हैं। और ये चप्पल लेकर आ गए थे, इनको पहन लिए हैं। नीचे हमने मोजे पहन लिए, बहुत ही ज्यादा बचाते हैं पैरों को, लेकिन कपड़े धुलते वक्त या कभी कभी जब बाहर बर्तन धुलते वक्त पैर तो गीले होने ही हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं दोस्तों।
और सच बताएं, जब पूरे घर की सफाई हो गई थी इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उधर गैस के पास हमने पोछा नहीं लगाया है अच्छे से, वहाँ पर शाम को लगाएंगे जब खाना बन जाएगा, क्योंकि अभी लगाएंगे फिर खाना बनेगा फिर वैसा ही हो जाएगा, तो वहाँ हमने छोड़ दिया है। फिर आ गए हैं इस सिलबट्टे के पास, इसको भी हमने अच्छे से धुल दिया है। और दोस्तों हम अंदर से पानी लेकर आ रहे थे इसको धुलने के लिए, बाल्टी से पानी हमने नहीं लिया है क्योंकि हो सकता है कुछ दोस्त कहें कि उसी से पोंछा लगा रही है, उसी से सिलबट्टे को धुल दिया है, तो पानी हम अंदर से लेकर आ रहे थे। फिर यहाँ पे जो बिरोसी रखी हुई है उसको हमने नहीं हटाया है क्योंकि शाम को फिर यहीं पर आग जलेगी। तो बस ऐसे ही हमारा पोंछा लग गया है बहुत ही अच्छे से कम 2-2 3-3 बार हमने अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछा लगाया है। और पोंछा लगाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगता है, सारी सामानों को उसकी जगह पर पहुंचाने में लगता है, तो उसमें टाइम लगा। बाकी हमारा जो साफ सफाई वाला कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो चुका है। अब हम जा रहे हैं कपड़े धुलने के लिए क्योंकि सुबह से इसी में लगे हुए थे, तो कपड़े भी हमारे पड़े हुए हैं जो उधर के काम है। फिर हम उधर गए, उधर भी जो आंगन है उस वो वाला आंगन, उसमें भी हमने अच्छे से साफ सफाई की। और यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, इस सिंक के नीचे से पानी टपकता रहता है, तो वही इनको दिखा रहे थे कि इसको सही कर देना क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा बर्बाद होता है। और उसके बाद अंधेरा होने लगा था, सूर्यास्त हो चुका है, तब हम आ गए हैं कपड़े फैलाने के लिए। और काफी टाइम लग गया था, सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, तब जाकर आज हम कपड़े धुल पा रहे हैं। सुबह के भी थे और जो साड़ी अभी हम पहने थे वो भी हमने धुली है। हाथ पैरों को धुल लिया था, नहाया नहीं है क्योंकि ऐसे ही हम परेशान हैं और भी ज्यादा परेशान हो जाते। तो यहाँ पर ये बेडशीट भी हमने धुल डाली है क्योंकि बेडशीट हमने बदल दी है, वो वाली बिछा दी है, ये वाली निकाल दी है। तो बताया ना ये सारे काम हम आपको नहीं दिखा पाए। और उधर वो देखिए चंद्र देवता ने दर्शन दे दिए हैं, सूर्य देवता अपने घर जा चुके हैं। तो कपड़े तो रोज हो ही जाते हैं, कितना भी करो, जब बच्चे होते हैं अपने खुद के हो जाते हैं। तो बस इस काम से फुर्सत मिल गई है। और ये क्लिप हमने सुबह की जोड़ दी है, अभी ये हमको बाद में दिखी तो हमने बाद में जोड़ दी है, ये सुबह का टाइम था। तो यहाँ पर ननद जी इस कलश को तैयार कर रही हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन से तैयार किया था। और अभी चारू तो स्कूल गई थी, नहीं तो वो भी आ जाती तैयार करवाने में। ये सब तैयारियां क्यों हो रही हैं ये भी आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे और बताएंगे भी, बस थोड़ा सा इंतजार बना के रखिएगा। और उसी की तैयारियों में सभी लोग लगे हुए हैं, घर की सफाई भी हो गई है और जो काम रुके हुए हैं वो भी सारे काम हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और दोस्तों कल के वीडियो में सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। हमारी एक बहन ने लिखा था कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही परीक्षा की जाती है, और एक बहन ने लिखा था कि इसको तिलक कहते हैं। तो नहीं बहन, हमारे यहाँ इसको बरीक्षा कहते हैं, तिलक तो बाद में हुआ था और लड़की वाले आते हैं बरीक्षा चढ़ाने के लिए। तो ये बरीक्षा का वीडियो था, तिलक का तो अभी बाकी है और धीरे धीरे करके आप सभी लोगों तक हम पहुँचाएंगे जरूर। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो सारे वीडियो हैं ये पेन ड्राइव में होते हैं, इनको मोबाइल में लाना बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम होता है, बहुत ही टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे आप लोगों के पास वीडियो जरूर पहुँचाएंगे। तो ये देखिए जी कलश बनकर हो गया है तैयार। और ये कलश सुबह ही सज गया था, हमने क्लिप बाद में जोड़ दी है। फिर शाम का समय हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, कपड़े हम फैलाकर आ चुके थे, हम लग गए हैं सब्जी काटने में। इधर ननद जी तब तक दाल को मिक्सी में पीस रही हैं। ये है उड़द की दाल। तो आज हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं दही बड़े। तो दोस्तों उसी की तैयारियां हो रही हैं, बहुत दिनों के बाद आज दही बड़े बनेंगे। तो वही दाल को पीसा जा रहा है और मम्मी बनाएंगी, तब तक हम सब्जी काट लेते हैं क्योंकि खाना के लिए भी देर हो रही है। तो वही आज हम सब्जी बनाएंगे हरे प्याज की, यानी कि कांदा की। तो वही काट रहे थे, अगर उसमें लग जाते तो फिर खाना बनाने में देर हो जाती। तो आग इन्होंने जला दी थी, जब हम झाड़ू पोछा करके और कपड़े फैला कर आए तो इन्होंने तुरंत आग जला दी थी। तो कह रहे थे पैर सेंक लो अपने, और वहीं पर बैठकर हम सब्जी काट रहे हैं। मम्मी इधर बड़े बनाती जा रही है।
और दोस्तों ये जो दही बड़े हैं ना, ये गांव की तरीके बनते हैं। गांव में अभी भी इस तरह के दही बड़े बनाए जाते हैं। वैसे अगर आप लोग शादी बारातों में खाते होंगे तो वो दूसरी तरीके से दही बड़े बनते हैं, लेकिन गांव में आज भी जब लड़की की शादी होती है या लड़के की शादी होती है या घर में कोई त्योहार होता है तो इसी तरह से दही बड़े बनाए जाते हैं। और खिचड़ी जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसमें तो जरूर से जरूर ये दही बड़े बनते हैं। और यहाँ पर दही बड़े देखिए डाल दिए हैं मम्मी ने। और ख़ास बात ये होती है कि इनको बहुत ही धीमी आंच में पकाना पड़ता है। जब धीमे धीमे पकते हैं तभी अंदर तक अच्छे से पक पाते हैं। तो दोस्तों किस किस को ये दही बड़े पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वैसे तो सर्दियां चल रही हैं लेकिन खाने पीने में कोई परहेज नहीं होता है। जिसको सर्दी जुकाम होता है उसी के लिए मनाही होती है। और दोस्तों आज दही नहीं था, आज था घर पर मट्ठा, तो उसी में लगेगा तड़का। और ये है कुल्हड़। कुल्हड़ को आग में डाल दिया गया है, इसको पका लिया जाएगा। ये जब गर्म हो जाएगा तो इसी से तड़का लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कुल्हड़ जो था वो गर्म हो चुका था, उसमें तेल डाल दिया गया है। तेल तो वैसे भी गर्म हो जाएगा जब कुल्हड़ ही इतना ज़्यादा गर्म है। जीरा और हींग से लगा दिया जाएगा तड़का। और इसकी महक से दही बड़े का जो स्वाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। रोटी खाना है रोटी से खाना। क्योंकि कई दिनों से सभी का मन कर रहा था बड़े खाने का, और तो इसी वजह से आज बन चुके हैं दही बड़े। साथ में हम खाना भी बना रहे हैं, उधर तैयारी कर रहे हैं। सब्जी हमने काट ली थी, उसके बाद हम जा रहे हैं मसाले पीसने के लिए। और मम्मी कह रही थी इसी कढ़ाई में सब्जी बना लेना जब बड़े बन जाए तो। दोस्तों अब इनको रख दिया जाएगा, अभी और बन रहे हैं, सारे डालकर इनको रख दिया जाएगा, ये अच्छे से फूल जाएंगे। उधर तब तक हमने सब्जी भी तैयार कर ली है, आटा लगा लिया था। अब बना लेते हैं रोटी। पापा जी आ गए थे खाने के लिए। और ये जो सब्जी हम बनाते हैं कांदा की, ये हमको इस तरीके से नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। ये जो तरीदार होती है, हमको सूखी वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो आज हमने बनाई तो थी लेकिन खाई नहीं थी, हमने केवल बड़े के साथ ही रोटी खा ली थी। और ये वाली जो सब्जी होती है हमारे घर में सभी को पसंद है। और इसकी जो सूखी वाली सब्जी बनती है वो हमारे घर में किसी को नहीं पसंद है। तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो अक्सर करके हम यही वाली सब्जी बनाते हैं, तरी वाली। तो चलिए रोटी हमारी बस बन चुकी है, एक दो और बची हैं, वो भी बना लेते हैं। उसके बाद थाली तैयार कर देते हैं। और आंगन में जल रही है आग, तो सभी लोग आग के किनारे बैठे हैं, क्योंकि ठंड तो भाई कम होने वाली है नहीं, ठंड तो बस अब बढ़ती रहेगी। तो बस दोस्तों खाना बनकर तैयार हो गया है, सिंपल सा, आप लोग भी खा लीजिए। सब्जी, रोटी और बड़े। चावल हमारे यहाँ शाम को नहीं बनते हैं। और सब्जी भी आज थोड़ी ही बनाई है, क्योंकि मम्मी कह रही थी हम लोग भी बड़े के साथ ही रोटी खाएंगे। तो इसी वजह से बस 2-3 लोगों के लिए ही सब्जी बनी है। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका था, उसके बाद हम आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। और जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी उतने ही ज्यादा बर्तन होंगे। और ये केवल रात के टाइम के ही बर्तन होते हैं। और क्योंकि खाना रखा हुआ रहता है दोपहर का, तो वो सारे बर्तन खाली होते हैं, एक बर्तन खाली हो जाते हैं, तो उसी वजह से ज्यादा लगते हैं। और आज हमने ना तो बाल बांधे ना ही अच्छे से कुछ किया है, बस हमारी एक बिंदी लगी हुई थी, उसी से सारा दिन आज निकल गया है। और फिर शाम को इतना टाइम नहीं मिला कि बाल बांधे या कुछ करे, तो बस आज ऐसे ही रहे हैं सारा दिन। लेकिन हाँ, सुकून मिल रहा है मन को कि हमारे सारे काम हो चुके हैं। दोस्तों आज है 14 दिसंबर, दिन है शनिवार, उसी दिन का ये वीडियो है। कल है संडे, तो कल अब हम बाल धुलेंगे, क्योंकि आज साफ सफाई में बाल हमारे कुछ ज़्यादा ही गंदे हो चुके हैं। तो कल तो वैसे ही धुलने हैं। उसके बाद जो रात का काम होता है ना, वो सारा काम ख़त्म हो चुका है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ की भी सफाई बहुत ही अच्छे से हुई है।
तो सभी लोग तो खाना खाकर थोड़ी देर सभी लोग आग के पास बैठे, फिर सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर चले गए हैं। हम आ गए यहाँ पर हाथ पैर धुलने के बाद हाथ पैरों को अच्छे से सेक लेते हैं क्योंकि काफ़ी आग थी यहाँ पर। तो अब हम लेकर आए हैं तेल, और ये तेल पकाया हुआ है जो आप लोगों ने बताया था, तो इस छोटी सी बोतल में हमने भर के रख लिया है। बस इसी को लगाते हैं और आग के किनारे बैठकर इसको सेक लेते हैं। उधर चल रही है टीवी, तो टीवी भी देखते जा रहे हैं, अपने काम भी करते जा रहे हैं। और दिन भर तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब आग के किनारे उंगलियों को सेको ना तो बहुत ही ज़्यादा खुजली टाइप में और जलन सी होती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, और ये स्वेलिंग शायद अब रहे सर्दियों भर रहे, और ऐसे ही हमको बच बच कर सारे काम करने पड़ेंगे। और इस उंगली में हमने जो बिछिया पहनी थी उसको भी निकालना पड़ा क्योंकि सूजन कुछ ज़्यादा ही थी, तो हमने उसको निकाल दिया है। और बस ऐसी ही परेशानी रहती है सर्दियों भर हमारी। और अभी तो कम सूजी हुई हैं, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे स्वेलिंग बढ़ेगी, और जब खूब ज़्यादा सूज जाती हैं तो काली पड़ जाती हैं उंगलियाँ, तो हमको सिर्फ एक एक बिछिया पहननी पड़ती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस इसी तरह आग के किनारे इनको सेकेंगे, और अपने जो काम है आप लोगों के कमेंट भी यहीं पर बैठकर पढ़ेंगे, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।